सरकार मुफ्ती आजम आलम जो आला हजरत के बेटे हैं, तो सुनिए उनका तकवा कितना है, परहेजगारी कितनी है, अल्लाह उसके रसूल का डर दिल में किस कदर मौजूद है। आप सफर में हैं, मुसाफिर हैं, ट्रेन से आप सफर कर रहे हैं, ट्रेन के डब्बे में बैठे हुए हैं, आलिमाना वकार के साथ बैठे हुए हैं, एक कोने में बैठे हुए हैं। एक मुसाफिर ने देखा अल्लाह वाले मालूम लगते हैं, आलिम बाअमल मालूम लगते हैं, चेहरा बता रहा है कि ये अल्लाह वाले हैं, नूरानी चेहरा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मुसाफिर हजरत मुफ्ती आजम की बारगाह में आता है, कहा हुजूर मैं बड़ा बीमार हूँ, घर के हालात बहुत खराब चल रहे हैं, आपका चेहरा देख करके लग रहा है कि आप पहुंची हुई हस्ती है, आप कोई अल्लाह वाले हैं, बराए करम मुझे एक तावीज लिख करके दे दें। सरकार मुफ्ती आजम आलम ने इनकार न फरमाया, मना न फरमाया, बल्कि फरमाया अच्छा ठीक है लिख देता हूँ, कागज कलम पेश करो। कागज कलम पेश किया गया। सरकार मुफ्ती आजम आलम ने तावीज बना करके उसको फाड़ करके उसको मोड़ करके उस मुसाफिर को दे दिया। वो मुसाफिर तावीज को लेकर दूसरे डब्बे में चला गया। थोड़ी देर के बाद एक और मुसाफिर आया, उसने देखा नूरानी चेहरा है, आलिम रब्बानी है, आलिम बाअमल है, मुफ्ती बावकार है। दस्त बस्ता अर्ज का हुजूर मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे घर के भी हालात बहुत खराब हैं, बहुत बीमारियों से परेशानियों से दो चार हो रहा हूँ, आप तावीज लिख करके दे दें। सरकार मुफ्ती आजम ने मना नहीं फरमाया, कहा ठीक है लिख करके देता हूँ, कागज लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। उस मुसाफिर ने इशारा करके कहा हुजूर कागज तो आपके हाथ में मौजूद है, उसी में लिख करके दीजिए, दूसरों का माल मुंह मार करके खाने वाले, यतीमों का माल हड़पने वाले और दूसरों की जमीन पर नाजायज कब्जा जमाने वाले, झूठ बोलकर बड्डी के नाम पर, रिश्वत के नाम पर, सूद के नाम पर अपने पेट को भरने वाले, जरा दिल के कानों से सुनना सरकार मुफ्ती आजम आलम का तकवा क्या है, अल्लाह का डर क्या है। जब मुसाफिर ने कहा हुजूर आपके हाथ में तो कागज मौजूद है, उसी में लिख करके दे दे, मेरे सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं इस कागज का मालिक मैं नहीं हूं, इसका मालिक तो वो है, उसकी इजाजत के बगैर मैं इसमें लिख करके कैसे दे सकता हूं, उसकी इजाजत के बगैर मैं लिख करके कैसे दे सकता हूं। सोचिए जो मुफ्ती आजम आलम एक मामूली कागज के टुकड़े पर अल्लाह अकबर ताबीज लिखना गवारा नहीं करते मालिक की इजाजत के बगैर, उस मुफ्ती आजम आलम के दिल में अल्लाह उसके रसूल का खौफ किस कदर मौजूद होगा। हम भी अपने गिरेबान में झांक करके देखें, हम भी हमारे आमाल का एहतसाब करें कि हम अल्लाह उसके रसूल से कितना डरते हैं। किसी का माल मुंह मार के खाना हो तो हमें डर नहीं लगता, यतीम बच्चों का माल हड़पना हो तो हमें डर नहीं लगता, किसी के जमीन पर नाजायज कब्जा जमाना हो तो हमें डर नहीं लगता, किसी का माल चोरी करना हो तो हमें डर नहीं लगता। क्या हमें अल्लाह की बारगाह में नहीं जाना है? क्या हमें मौत नहीं आनी है? क्या हमारी आंखें बंद नहीं होनी है? क्या हमारे जिस्म से हमारे रूह का रिश्ता नहीं टूटना है? अल्लाह अकबर कबीरा। ये मुफ्ती आजम आलम के तकवा की बरकतें हैं, ये तकवा का आलम है कि कई साल हो गए लेकिन आज भी मुफ्ती आजम हमारी मस्जिदों में जिंदा है, हमारे मदरसों में जिंदा है, हमारी तकरीरों में जिंदा है, हमारी महफिलों में जिंदा है और सुबह क़यामत तक वो जिंदा रहेंगे। ये उनकी तकवा है, ये उनका तकवा है, ये उनका खशियत रब्बानी है। किस कदर डरते हैं।